नमस्कार। मैं टिंकू बाबा आज फिर गोरखपुर में एक ब्राह्मण विवेकानंद दुबे और उनकी धर्मपत्नी माधुरी दुबे जी का आवाज बन के आप सबों के समक्ष आया हूं। वर्तमान समय को तार तार करती ये घटना संविधान और सरकार पर लगा एक ऐसा काला दाग है जिसे संभवतः मिटाया नहीं जा सकता। विवेकानंद जी एक ब्राह्मण थे जो अब आपके और हमारे बीच नहीं रहे। उनकी पत्नी माधुरी जी विवेकानंद जी जो कि कर्म से पंडित थे, पूजा पाठ भी करवाते थे और एक रिक्शा चालक भी थे। क्योंकि आज की डेट में लोग को कहने में कुछ नहीं लगता कि गए और 4 मंत्र पढ़ दिए और पैसा ही पैसा हो जाता है। नहीं चल रहा है घर यार। एक ब्राह्मण कैसे अपना पेट पोस रहा है उससे जाके पूछो, वो बताएगा। उन्होंने अपना एक रिक्शा लिया था जिसका समय से किस्त नहीं भर पा रहे थे और गरीबी चरण पे थी, जिसके चलते उन दोनों पति पत्नी ने आत्मदाह कर लिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ब्राह्मणों को जीने का अधिकार नहीं है? यह संविधान ब्राह्मणों को जीने देना नहीं चाहता है। आखिर कब तक ब्राह्मणों को दबाया जाएगा? कब तक सताया जाएगा? संविधान में एक प्रावधान दिया गया था कि समय के साथ इसमें संशोधन होते रहेगा। आप आरक्षण दे रहे हैं, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, मगर आरक्षण जातिवाद पे नहीं, अपितु आरक्षण आर्थिक बात पे मिलना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या वो एक डोम हो, यानी भंगी। एक भंगी के पास भी पेट है और एक ब्राह्मण के पास भी पेट है। गरीबी और भूखमरी का ध्वंस सहते सहते आज फिर एक ब्राह्मण ने बस ब्राह्मण होने के नाते अपना प्राण दे दिया और माधुरी दुबे जी ने उस ब्राह्मण की पत्नी होने के नाते अपना प्राण दे दिया। ये संविधान और कितने ब्राह्मणों का जान लेके रहेगा? क्यों? ब्राह्मणों को जीने का कोई अधिकार नहीं है? ब्राह्मणों ने सबको मिलकर आगे बढ़ाने का और उनके रास्ते में कहीं कोई अंकुश ना आ जाए, कोई कांटा ना आ जाए, उसको अपने ऊपर लेने के लिए सदैव अपने कदमों को हर पथ पर अग्रसर रखा है, यानी आगे रहा है, आगे चले हैं। आज उन ब्राह्मणों के साथ ये हो रहा है। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी और गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी एवं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इन सभी लोगों से मेरा एक प्रार्थना है कि कृपया एक बार उस गरीब ब्राह्मण के बात को अपने जहन में जरूर उतारें और विचार करें
कि यदि ये आपके घर, आपके बच्चों के साथ या किसी अपने करीबी के साथ हो तो कैसा लगेगा। क्षमा चाहता हूं, मैं किसी को कुछ गलत, भला या बुरा नहीं कहना चाहता हूं, मगर दिल में ये कसक कहीं ना कहीं रोज खाते जा रही है कि जिस ब्राह्मण ने सदैव इस धरा को जोड़ने और सहेजने का कार्य किया है, क्या आज वो ब्राह्मण अपनी अस्तित्व की लड़ाई भी नहीं लड़ पा रहा है। मैं जानना चाहता हूं हर उन ब्राह्मणों से भी जो आज कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर बैठे हैं, कि उन्होंने अपने नीचे दबे कुचले कितने ब्राह्मणों का सहयोग किया है, और यदि नहीं किया है तो वो स्वयं को ब्राह्मण न कहे, क्योंकि ब्राह्मणों ने सदैव वसुदेव कुटुंबकम का मार्ग अपनाया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मार्ग अपनाया है। और यदि आप इस तुष्टीकरण की राजनीति में इस सामाजिक दुर्व्यवहार को देखते हुए भी यदि आप कुछ नहीं तो अपने समाज को भी, अपने वर्ग विशेष को भी यदि सुरक्षित नहीं करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। यदि आप जनेऊ पहनते हैं तो आप अपना जनेऊ खोल के फेंक दीजिए। यदि आपने चुटिया रखा है तो अपना चुटिया काट कर फेंक दीजिए, क्योंकि ये चुटिया किसी के रक्षा के लिए रखी जाती है। ये जनेऊ किसी वचन को सिद्ध करने के लिए रखा जाता है और अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए। धन्यवाद।